गुरुजी जी। मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर जी जी। अब मैं प्रयागराज में रहता हूँ 20 साल से। जी। सबसे पहले आपका और अधीक्षक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम लोगों को इंसान समझा। बाहर की दुनिया से जब भी कोई जेल में आता तो बाहर की दुनिया से, बाहर के समाज से कट जाता है, जी। हीन भावना से देखा जाता है। जी। मगर अधीक्षक महोदय ने आपको यहाँ लाके हम लोगों को आज एहसास कराया कि हम लोग भी इसी समाज का एक हिस्सा हैं। बिल्कुल। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहता था मैं, जी। अधर्मी और धार्मिक, इनमें दोनों में फर्क क्या है? धार्मिक किसको कहते हैं और अधर्मी किसको कहते हैं? धार्मिक और अधार्मिक, जी धर्मी और अधर्मी जी किसे कहते हैं? जी जो दूध पीता हो जी वो तो धार्मिक है, जी जो शराब पीता हो वो अधार्मिक है, जी जो गाय को माता मानता है जी वो धार्मिक है, जी जो गाय की हत्या करता है वो अधार्मिक है। जी जो जीव मात्र में दया रखता हो, सबके प्रति दया, जी जो चींटी से लेकर हाथी तक पर दया करता हो, सब पर दया का भाव जिसका है वो धार्मिक है। और जो क्रूर है, जो सबको मारना चाहता है, काटना चाहता, वो अधार्मिक है। जी। अब जानना ये चाहता हूँ जी। कि बताया जाता है, आप ही कहते हैं कि किसी की हत्या या किसी के बुरा नहीं सोचना चाहिए। जी। इसका मतलब है कि अक्सर हमने देखा है भजनों में या आखिर में पूजा में होता है कि अधर्म का नाश हो। हाँ। तो अधर्म में कौन लोग आते हैं? अधर्म में वही सब लोग आते हैं जो गलत काम करते हैं। मतलब पूरी दुनिया में। जी। तो उनका नाश करना, ये कहना ये उचित है? क्या नाम है आपका? हयात मोहम्मद शौकत। हयात मोहम्मद शौकत जी। हम हिंदुओं के यहाँ भैया जयकारा लगती है अधर्म का नाश हो, जी। अधर्मी का नाश ना हो। अधर्मी नहीं, अधर्म का नाश हो। जो व्यक्ति के अंदर अधर्म है, जैसे आप शराब पी रहे हैं, जी, जी। तो आपका नाश ना हो। आपके अंदर जो शराब पीने की गलत आदत है, उस अधर्म का नाश हो, व्यक्ति का नाश नहीं। समझो आप, जी। व्यक्ति का नाश नहीं बोला गया। जी जी व्यक्ति का नाश हो ऐसा नहीं, अधर्म का। अधर्म मतलब अधर्म करने वाले, जैसे अधर्म गलत सोच, गलत विचार। जैसे दूध पीना धर्म है, शराब पीना अधर्म है। तो शराब मत पी भैया, पी रहा है तो छोड़ दे और दूध पर आ जा। तो अधर्म का नाश हो का मतलब है व्यक्ति का नाश नहीं, व्यक्ति के भीतर की बुराई। इसलिए तो सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है मेरे भाई, कि हम हिंदू, हम सनातनी व्यक्ति का नाश नहीं चाहते, उसके अंदर की बुराई का नाश चाहते हैं। थोड़ा सा और समझ चाहूँगा मैं। जी। अगर आपकी नज़र में इसका अर्थ मैं इतना समझा हूँ, बड़े ही मतलब रेस्पेक्टली आपसे कह रहा हूँ मैं, जी। कि सनातन धर्म बहुत अच्छा है। जी। इसका अर्थ यही समझ पाया हूँ मैं। जी। जी। कि इसमें किसी की हत्या नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारा देश ऐसा क्यों नहीं करता? हथियारों पे करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च किया जाता हथियार खरीदने के लिए। ठीक है। किस लिए खरीदा जाता है हथियार? जी गुरुजी, जी। कि हम दुश्मन से अपनी सुरक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग सबको कहें, अगर मुझे कोई मारने आए, जैसे आप कहते हैं कि हत्या पाप है, अगर मुझे कोई मारने आए, कत्ल करने आए, क्या मैं उससे ये कहूं कि भैया मैं सनातनी हूं, तुम मुझे मार दो मगर मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता? ना, इसकी परिभाषा समझनी पड़ेगी। हमारे हाथ में यदि माला है तो समय आने पर भाला भी हो सकता है। यदि हमारे मन में, देखिए, हमारे हृदय में दया है, हमारे हृदय में दया है, कायरता नहीं है। हम आपको देखेंगे कि आप दया के योग्य हैं तो आप पर दया करेंगे, और यदि देखेंगे कि आप दया के योग्य नहीं हैं तो घर में घुस के हनुमान जी लंका भी जलाते हैं। नहीं, मुझे अभी सवाल करना है बेटा। हम यहाँ जेल में जी। सब लोग जितना प्यार से, सद्भावना से जेल में रहा जाता, मुझे लगता आजकल बाहर की दुनिया में नहीं रहा जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मगर यहाँ 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, जैसे आप भी थोड़ा सा
ये कह रहे हैं कुर्बानी की बात उठी जी जी कि कुर्बान हत्या, बार बार यही बात आ रही है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगर कोई भी, अगर हम अपने देशवासी सब लोग या के यहाँ के हमारे जो बड़े हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो अगर सब दूसरे देशों से फिर कहे कि भाई हमें हथियार नहीं खरीदने, हम सनातनी, हम किसी को नहीं मारेंगे, तुम भी हमसे दुश्मनी ना रखो। मारेंगे की बात नहीं है जी। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन हथियार डाल दिए थे, जी मैं महाभारत नहीं लड़ूंगा। जी आपने महाभारत के बारे में कुछ सुना है? अर्जुन के बारे में कुछ सुना है? हल्का हल्का थोड़ा सा। अर्जुन नाम के एक हमारे यहाँ भक्त हुए हैं, उन्होंने महाभारत का युद्ध हुआ तो उन्होंने हथियार डाल दिए कि जी मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि सामने मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे अपने भाई हैं, मैं उन पर कैसे धनुष चलाऊंगा, बाण चलाऊंगा। तब भगवान ने कहा तू क्षत्रिय है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। हम बेवजह किसी को नहीं मारते भैया, हम बेवजह किसी चींटी को भी, हमारे यहाँ दाना डालने की परंपरा है, कुत्ते को रोटी देने की परंपरा है, गाय को रोटी देने की परंपरा है, कबूतरों को, पक्षियों को दाना डालने की परंपरा है। वे वजह किसी को नहीं मारते, पर कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं है। बेवजह मैं मानता हूँ कि नहीं मारा जाता, किसी भी धर्म में नहीं। हाँ, हमारे कुरान में भी लिखा है कि एक मानव की हत्या पूरे मानवता की हत्या है। बिल्कुल। सब धर्म, ये आप भी मानते होंगे कि कोई भी धर्म किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, बिल्कुल। धर्म कोई भी बुरा नहीं। हाँ, अगर मैं शराब पी रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि मेरा धर्म बुरा है। जी जी। अगर कोई मेरा हिंदू भाई कोई गलत काम कर रहा है, इसका मतलब मैं उंगली उसके धर्म पे नहीं उठा सकता। बिल्कुल, उसका वो उसकी व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत जी, उसकी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल।